हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो ये आपका टॉपिक है एमए फाइनल के 5th पेपर में से है। इससे पूर्व के जो वीडियो था उसमें मैंने फिनोमेनोलॉजी की अवधारणा को स्पष्ट किया था और आपको बताया था कि फिनोमेनोलॉजी का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में क्या अर्थ है। वापस थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। फिनोमेनोलॉजी एक सिद्धांत न होकर एक समाजशास्त्रीय विद्या या उपागम अप्रोच है। फिनोमेनोलॉजी एक सिद्धांत न होकर समाजशास्त्रीय एक विद्या मेथड है या अप्रोच है या दृष्टिकोण है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को लोक जीवन की मान्यताओं व मुहावरों के संदेह के संदर्भ में देखता है। जितना संदेह गहरा होगा, इस विद्या की धार उतनी ही पैनी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी समाजशास्त्री सोसाइटी की रियलिटी को ज्ञात करना चाहते हैं। फिनोमेनोलॉजी वाले भी समाज की वास्तविकता को ज्ञात करना चाहते हैं। जो हमारा भौतिक जगत है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जिसमें मानव अंतक्रियाएं करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, अंतक्रियाओं के फलस्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और एक समाज बनता है। और समाज एक अमूर्त है, जिस प्रकार सामाजिक संबंध भी अमूर्त है, समाज भी अमूर्त है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते, उस प्रकार से समाज को भी हम देख नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिनोमेनोलॉजी का मुख्य बेस ये है कि सोसाइटी की रियलिटी जो वास्तविकता है उसको ज्ञात करना। लेकिन वास्तविकता को ज्ञात करने के लिए कोई मेथड तो होना चाहिए। तो उन्होंने फिनोमेनोलॉजी एक विद्या के रूप में समाजशास्त्र में विकसित करी दर्शन शास्त्रियों ने। ये फिनोमेनोलॉजी उपागम के अंतर्गत मानव को अपनी इंद्रियों के द्वारा जीव जगत या भौतिक जगत का जो अनुभव प्राप्त होता है, उसको मानसिक चेतना के द्वारा उस अनुभव को वो महसूस करता है। और यह अनुभव ही पूर्व धारणाएँ और पूर्व के जो भी विचार है समाज के बारे में, जो भी लोगों ने मान्यताएं बना रखी है, उनको त्याग कर व्यक्ति को जो अनुभव होता है अपनी चेतना द्वारा, फिनोमेनोलॉजी के प्रघटना शास्त्र के सभी समाजशास्त्री ये कहते हैं कि यही जीव जगत की या जो समाज है उसकी वास्तविकता है। फिनोमेनोलॉजी को जो बौद्धिक आधार देने में 3 विचारकों का मुख्य योगदान रहा। पहले भी मैंने बताया था, हसरेल, शुटेज व सत्सनतयाना, ये 3 समाजशास्त्री है मुख्यतः। आज का जो हमारा वीडियो है वह एडमंड हसरेल का जो फिनोमेनोलॉजी थ्योरी है उससे संबंधित है। इनकी 2 पुस्तकें हैं मुख्यतः जो इस सिद्धांत से संबंधित है। पहली है फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी बुक है आइडियाज़ जर्नल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी, ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। दोनों पुस्तकें इनका अनुवाद जो किया गया, अनुवाद वो बाद में किया था, लेकिन इनका जो प्रकाशन समय 1913-1936 है। हसरेल ने जो फिनोमेनोलॉजी का अपना सिद्धांत दिया, 4 विशेषताएं इस सिद्धांत में इन्होंने बताई थी, जिसके आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाया। फिनोमेनोलॉजी जो उपागम है या विद्या है समाजशास्त्र की,
उसको विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था हसरेल का। पहले इन्होंने जो विशेषता बताई थी इस सिद्धांत की, बुनियादी दर्शन शास्त्रीय दो विद्या, द बेसिक फिलोसफिकल डायलेमा, बुनियादी दर्शन शास्त्रीय दो विद्या। दूसरी जो विशेषता बताई, चेतना के लक्षण। थर्ड जो विशेषता बताई थी, प्रकृतिवादी अनुभववाद की आलोचना। फोर्थ जो विशेषता है सिद्धांत की, समाज विज्ञान का दार्शनिक विकल्प। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम एडमंड हसरेल का जो फिनोमेनोलॉजी का सिद्धांत है उसको समझ सकते हैं। आज मैं आपको सर्वप्रथम बुनियादी दर्शन शास्त्र दो विद्या जो इनकी थी उसके विषय में बताऊंगा। पहली जो विशेषता है इनके सिद्धांत की, बुनियादी दर्शन शास्त्रीय दो विद्या। हसरेल ने ये प्रश्न रखे कि हम कोई भी अनुसंधान करते हैं तो कुछ प्रश्नों को रखा जाता है कि वास्तविकता क्या है, समाज की वास्तविकता क्या है रिसर्च करने से पहले, या किन वस्तुओं का संसार में अस्तित्व है, जो कुछ अस्तित्व में है या जिन किसी का भी अस्तित्व है उसे जानने की संभावना कैसी है। ये एक अनुसंधानकर्ता के दिमाग में ये चीज़ें आती है कि वास्तविकता क्या है सोसाइटी की, और ये वास्तविकता को बनाए रखने का क्या अस्तित्व है, और किस प्रकार से इस अस्तित्व को ज्ञात किया जा सकता है, किस विधि के द्वारा। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर बुनियादी दर्शन शास्त्र दो विद्या को हसरेल ने रखा और उन्होंने बिंदु वाइज बुनियादी दर्शन शास्त्र दो विद्या को स्पष्ट किया। हसरेल का तर्क था कि मनुष्य दुनिया के बारे में जो कुछ जानते हैं वह केवल उनके अनुभव के माध्यम से है। ये वास्तविकता भी है कि अपन भी इस समाज के बारे में या जीव जगत के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो भी जानते हैं वो अपने अनुभव के माध्यम से अपन को, इंद्रियों द्वारा अपन देखते हैं सोसाइटी को, और इन इंद्रियों द्वारा अपन को सोसाइटी के बारे में अनुभव होते हैं दिन प्रतिदिन। ये वास्तविकता है। इसमें हसरेल का जो कथन है एकदम स्पष्ट है कि अपन जो भी कुछ दुनिया के बारे में जानते हैं वह केवल अनुभव के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। इससे परे जो बाहर की दुनिया है, मतलब कि जो हमें अनुभव से प्राप्त नहीं होता है, उसके बारे में हमारी जो भी धारणा है, जो हमें अनुभव से प्राप्त नहीं होता है और इसके बाहर जो भी दुनिया है उसके बारे में जो हमारी धारणा है उसे इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है। जो अनुभव के द्वारा हम नहीं जान सकते दैनिक जीवन में जो गतिविधियां करते हैं, इस अनुभव से परे हम अन्य जो ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों द्वारा हम जान सकते हैं। और फिनोमेनोलॉजी में हसरेल ने इस इंद्रियों के द्वारा जो हमारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे इंद्रिय ही हमारी मानसिक चेतना है। ये उसको क्या कहा, यही हमारी मानसिक चेतना है। हसरेल का तर्क था कि मनुष्य दुनिया के बारे में जो कुछ जानते हैं वह केवल अनुभव के माध्यम से जान सकते हैं, और जो चीज़ें अनुभव के माध्यम से नहीं जानी जाती उनको इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, और ये इंद्रियां ही हमारी क्या है, मानसिक चेतना है। अगला इनका बिंदु था बुनियादी दर्शन शास्त्र दो विद्या का अन्य रूप में अपन इसको यूँ कह सकते हैं कि अन्य लोगों का अस्तित्व है, जो दूसरे लोग हैं समाज में, मूल्य, उन मानक और भौतिक तत्व सभी के बारे में हमारी जानकारी अनुभव द्वारा होती है। अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि अन्य लोग जो समाज में हैं, जिनका अस्तित्व है, समाज के जो मूल्य हैं, समाज के मानक हैं और भौतिक तत्व है समाज के बारे में, उनके बारे में जो भी हमारे को जानकारी होती है वो अनुभव के द्वारा होती है।
यह अनुभव लोग अपनी चेतना जागृति से करते हैं। यह अनुभव लोग किसके माध्यम से करते हैं? चेतना जागृति से करते हैं। फिलॉसफी की जो थ्योरियाँ हैं उसमें चेतना को बहुत महत्व दिया गया है, और चेतना का अनुभव हमें मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं, मानसिक गतिविधियां करते हैं, उसके माध्यम से हमें होता है। तो लोग भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं या भौतिक जगत के जो मानक मूल्य हैं, उनके बारे में जो भी अनुभव करते हैं वो अपने मतलब अनुभव लोग अपनी चेतना जागृति से करते हैं, ऐसा हसरेल कहते हैं। आगे का अगला जो पॉइंट है इसका, बुनियादी दर्शन शास्त्र 2 विद्या का, मस्तिष्क में चेतना की जो प्रक्रिया है और जिसके द्वारा वह वास्तविकता को जाना जाता है, मतलब समझने की बात यह है कि मस्तिष्क में चेतना की जो प्रक्रिया है कि जो हमारी अनुभव जो हमें होता है उसे हम अपनी चेतना जागृति से अनुभव करते हैं, ठीक है। और ये चेतना जागृति हमें कहाँ मिलती है? मस्तिष्क में चेतना की ये प्रक्रियाएं चलती है ना मस्तिष्क में, जो अदृश्य है और जिनके द्वारा वह वास्तविकता को जानना चाहते हैं ना। अनुभव हमें चेतना जागृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और ये चेतना जागृति मस्तिष्क में प्रक्रिया के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, और इस चेतना जागृति की जो प्रक्रिया जो हमारे मस्तिष्क में होती है उसके द्वारा हम समाज की वास्तविकता को ज्ञात करना चाहते हैं कि समाज का जो अस्तित्व है वह अस्तित्व कैसे बनता है। तो दर्शन शास्त्र का मुख्य केंद्रीय मुहावरा क्या है कि समाज की जो वास्तविकता है इसका अस्तित्व कैसे बनाए रखा जाता है। एथन मेथोडोलॉजी में ये अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किन विधियों को काम में लेते हैं, यह मुख्य बिंदु है एथन मेथोडोलॉजी सिद्धांत का। और फिनोमेनोलॉजी का है कि समाज की जो वास्तविकता है इसका अस्तित्व कैसे लोग बनाते हैं, लोग कैसे बनाते हैं इस अस्तित्व, और इस अस्तित्व को लोग अपने अनुभव द्वारा, अपनी जागृत चेतना द्वारा, मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा इस अनुभव को बनाए रखते हैं। वापिस मैं रिपीट करूंगा, मस्तिष्क में चेतना की जो प्रक्रिया है और जिसके द्वारा वह वास्तविकता को जाना जाता है, और यही फिनोमेनोलॉजी का केंद्रीय अध्ययन सामग्री है। मतलब यही स्टडी का विषय है कि लोग इस वास्तविकता को कैसे जानते हैं या इस वास्तविकता को, अस्तित्व को कैसे बना के रखते हैं। इस दर्शन शास्त्रीय द्विविद्या का विश्लेषण किसी भी अध्ययन में महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस मेथोडोलॉजी 2 विद्या को काम में नहीं लोगों की जो अनुभव है उनको मानसिक जागृत चेतना है उसके द्वारा व्यक्ति उनको ग्रहण करता है, और मस्तिष्क में मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा वो इसके अस्तित्व को, समाज का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखता है। बोले यही अध्ययन का विषय है ना। इस 2 विद्या को जब तक हम नहीं समझेंगे हम किसी समाज की बुनियादी वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह आज मैंने आपको एक एडमंड हसरेल की जो सिद्धांत से संबंधित विशेषता थी बुनियादी दर्शन शास्त्र से 2 विद्या, उसको समझाया। अगले वीडियो में चेतना के लक्षण मैं स्पष्ट करूंगा। धन्यवाद।